नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी रूपी कौर इन दिनों कनाडा के चर्चित कवि, लेखिका और इलेक्ट्रेट है। आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके 41 लाख फॉलोअर्स हैं। अब तक उनकी कविताओं की 3 किताबें आ चुकी हैं, जो एक के बाद एक बेस्ट सेलर साबित हो रही है। हाल ही में प्रकाशित उनकी तीसरी किताब है होम बॉडी। इस किताब में रूपी कौर ने अपने यानी घर भारत में 1984 सिख दंगों से लेकर कनाडा में हो रहे प्रवासियों के दर्द को अपने शब्दों में बयां किया है। उनकी कविताएं का दायरा बहुत बड़ा दिखाता है। एक तरफ वो सामाजिक और सामुदायिक मुद्दों पर लिखती है, तो दूसरी तरफ दर्द, प्यार, डिप्रेशन और सेकुलर फीलिंग्स को लेकर भी वह किताबें लिख रही है। रूपी कौर की नई किताब लॉन्च होते ही न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर बन गई है। लोग इस चर्चा करने लगे हैं कि इनके हर एक पन्ने पर लंबी किताबें यानी कि लंबी कविताएं नहीं हैं, बल्कि थोड़े से शब्दों में बड़ी सी बातों को समेटा है। कनाडा के प्रवासियों के तौर पर उनके दर्द को रूपी कौर भूली नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी को माइग्रेट, रिफ्यूजी या फिर प्रवासी कहते हुए शायद हमें यह नहीं पता कि क्या होता है। हम आपको बता दें, जो यह शब्द उन्होंने कितने चुभते हुए होंगे, जो लोग अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को छोड़कर दूर विदेशों में बसते होंगे। न जाने वो कैसे एहसासों से गुजरते होंगे। अखबार तब यूँ जाना अच्छा नहीं लगता, मजबूरी रहता है। होम बॉडी में 92 पन्ने का एक कविता है, लाइफ टाइम ऑन द रोड। इस कविता में पढ़कर मालूम होता है कि विदेशों में बसने के सफ़र कितना मुश्किल भरा होता है। रूपी ने यह कविता अपने पिता पर लिखी है, जो कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर थे। दिन रात सड़कों पर गुजरने के चलते रूपी अपने पिता को देखने के लिए तरस जाती थी। रूपी कौर इस कविता में बताती हैं कि कैसे एक रिफ्यूजी होने के पर आपको दूसरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और दूसरे से ज़्यादा जिल्लत सहनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि रिफ्यूजी को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वे किसी के लायक नहीं हो। अपनी पहली किताब को वो खुद पब्लिश करने की वो किस्सा भी खास है। रूपी कौर ने बताया कि अपनी डिग्री खत्म ही की थी कि वो और किताबें और कविताओं को संकल्प करना पूरा किया अपने, और इसके बाद वो कई पब्लिकर्स के पास गई, लेकिन कोई प्रकाशन उन्हें छापने को तैयार नहीं हुआ। रूपी ने अपने टीचर्स के बात की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जल्दी कोई किताबें नहीं छापता है, आप पहले जर्नल्स या फिर मैगजीन में अपनी कविताएं भेजो। अब देखने वाली बात यह है, जो रूपी कौर हैं, उन्होंने कई तरह के जो अपने मदद की है लोगों को भी, और वह खुद इन तमाम चीज़ों को झेली है। लेकिन कनाडा और भारत की अगर रिश्ता की बात करें तो कनाडा और भारत की रिश्ता पहले से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अब देखा जाए तो एक कवि के चलते भारत और कनाडा का रिश्ता जिस तरीके से मजबूत अब दिख रहा है, यह एक अपने आप में गर्व वाली बात है। कुलदीप कुमार राउत की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।